पहला हफ्ता जब भट्ठे पे काम किया तो हाथों की और पूरे जिस्म की क्या हालत थी? बहुत थकावट थी और हाथों को तो सोजिश आ गई थी, क्योंकि वो बेशक वो कच्ची ईंटें होती थी, लेकिन वो मशीनरी से बनी हुई ईंटें होती थी। वो कच्ची ईंट भी तोड़ना बड़ी मुश्किल था। हथ सड़े हुए तके कई ने पट्ठे ईटा तत्तियां जाने सन घर मिट्टा जाने दे उन्होंने हथ भी सड़े हुए। तो मैं अपने हथों की आना जगह चंडियाँ पै गई सर, मतलब मैं मैं काफ़ी अर्सा मैं भी पट्ठे पर काम किया। सर ये देखें बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक तो अलकासिब व हबीबुल्लाह मेहनती जो अल्लाह का दोस्त है, और ये जो उनको प्राउड है उनको होना चाहिए दो वजबात से। एक कि उन्होंने मेहनत की, मजदूरी की, आग हलाल की कमाई की। दूसरा, आज हम जहाँ हम खड़े हैं पाकिस्तानी सारे, जिस भी चाहे कारोबारी सियासी, ये सब क्रेडिट उनको जाता है, तो उनको बिल्कुल प्राउड होना चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारे लिए वो फ़ख्र है। और हम जो नई नस्ल है, आने वाली जनरेशन है, जो बाद में लोग हैं, हमें उनके मशकूर होना चाहिए कि उनकी वजह से आज हमारे लिए इतने मौके खुले हैं सियासी, समाजी और कारोबारी। पहले सैकड़ों भट्ठे थे, अब चंद दर्जन भट्ठे रह गए। वजह जी अभी जो कोई एनवायरमेंटल एमिशंस के लिए प्लस जो हमारे ये भट्ठे हैं ये वर्ल्ड वॉर के बाद बने हैं। तो जितने मकान इस इलाके में पीटरबरो, बेडफोर्ड, साउथ इंग्लैंड में जितने भी मकान बने हैं इस LBC ब्रिक के बने हैं। तो जब बरतानिया आए तो पहली नौकरी क्या की? पहली नौकरी मुझे उस वक्त ब्रिक यार्ड पर लगवाया गया, जिसको हम भट्ठा कहते हैं। जिसको पट्ठा कहते हैं। तो तुम केड़े साल आए हो बरतानिया? आया 66। तो जिस वेले तुम भट्ठे पर काम करने सो कहते तुम पाकिस्तान अब्बू किसी भाई किसी वालदा पूछा हुआ है कि पुत्र क्या काम करना है, तो क्या बाया उन्होंने ये बने कम भट्ठे पर कर रहे हैं तो वो आखने भाई मतलब कम बड़ा सख्त है, तो चलो बस फिर कोशिश की है चलो करा कम किसा इंशाल्लाह। ये लोगों ने घर जड़े बनते हैं ये ईटम ने हथा नहीं बनती हैं। जी ये गल आज वो पुराने लोग देख लें और आज के दौर के जो नौजवान है वो सोच रहा है कि मैं सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन अगर आप 50 इयर्स बैक आप जाएं और देखें कि उन लोगों ने कितनी मेहनत किया, हम लोग आज उसके मुताबिक इतनी मेहनत नहीं करते, इतनी मजदूरी नहीं करते। आप FA पढ़े लिखे थे, उसके बावजूद भट्ठे के जब काम मिला तो आपने खुशी से वो नौकरी कबूल की? यानी वो मुश्किल दौर था ना, इसलिए वो मतलब है मैंने नौकरी वो कबूल की, लेकिन मुझे वो मुश्किल काम थोड़ा ही अरसा करना पड़ा। इस मुल्क किसी दौर च बात दुरुस्त है कि एक घर ने अंदर 20-18 लोग रहने सन, एक टॉयलेट होनी सी, पड़ोसी भी शेयर करने सन। तरक्की फिर कदों हुई? मतलब अस आए हैं जरा ना बंदे वाकई होने 18-20 बंदे भी रहे, एक मकान ही रहे। और अस आए हैं तरक्की हुई है, कई मकान ही बाथों को नहीं सुन उस वक्त बाथों कौन सन, बाथों जगह टोन भी जाने सन, गुसल करने जिस 5 दाड़े कम करी या 6 फैक्ट्री भी दफ्तर है जिधर टोन में बाथों होनी है तो उसे जिधर गुसल करने सन। पहली तनख्वाह कितनी मिली आपको? 10 पाउंड और कुछ पेंस थे। जब वो हाथ में लिफाफा मिला तो क्या ख्याल आया? जब हाथ में लिफाफा मिला तो मैंने वो 2 5 पाउंड के नोट थे, लेकिन मैंने समझा कि वो एक ही है नोट। तो मुझे पहले तो शक हुआ कि इतना सख्त काम किया है और 5 पाउंड मिले हैं, लेकिन जब मैंने उसे खोला, जब इमरान खान हुकूमत से निकले तो उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अगर इमरान खान होते तो अंग्रेज वहाँ पे भट्ठा लगाता। जी इमरान खान चले गए तो उस अंग्रेज ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जी वो तो देखते हैं ना भाई, लीडर को रिलायबल है तो उसके पैसा हम खर्च करेंगे, हमें वापस आएगा इधर से। देखें कुरान में इरशाद है कि मेहनतकार अल्लाह ताला का दोस्त है, और रिज़्क़ हलाल के लिए आप जहाँ भी जाते हैं आपको सर्दी गर्मी इन मौसमों का सामना करना पड़ता है। हमारे बड़े जो है ना इस कंट्री में तशरीफ़ लाए 1960s में, कुछ लोग जो है ना वो आए आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उन लोगों ने बड़ी हार्ड लेबर की है और बड़ी डिफ़िकल्ट कंडीशंस थी उस दौर में। बाहर बर्फबारी होती थी, वो करके आते थे यहाँ तक ब्रिक यार्ड तक 5-5 6-6 माइल, और फिर यहाँ पे आते थे। तो आप इमेजिन करें कि जब आप एकदम से माइनस टेम्परेचर से प्लस टेम्परेचर में चले जाएं तो क्या होगा? मेरे ख्याल में उसके मुकाबले में ये गर्मी कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरख धंधा भट्ठा जिसको कहते हैं, आपने पाकिस्तान में और एशिया के अंदर पूरी दुनिया में देखे। इस वक्त मैं जिन भट्ठों के सामने खड़ा हूँ, पीछे आप इनको देख सकते हैं, ये जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त इन भट्ठों की बुनियाद रखी गई। और इन भट्ठों के ऊपर बात करना इसलिए मकसूद था कि आप लोगों को बताऊं कि जो हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी आज से कई साल कबल निसफ सदी पहले जब बरतानिया में आए
तो उन्होंने किस तरह से सख्त मेहनत मजदूरी की, और आज के इस एपिसोड में भट्ठों के ऊपर काम करके, मजदूरी करके जिन लोगों ने सारा कुछ बनाया, वो हालात देखे, उस किस्सा कहानी और गोरखधंधा के ऊपर बात करेंगे। कब आए बरतानिया? मैं मार्च 1965 में बरतानिया आया। क्यों आए थे बरतानिया? रोज़ी की गर्ज से बेहतर रोज़गार की तलाश में। तो बेहतर रोज़गार मिला? जी हाँ। उस दौर में आपने एफ.ए. तालीम हासिल की, कैसे मुमकिन हुआ? बस वैसे तो बड़ा मुश्किल था। हमारे वालिदैन जो हैं वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी करते थे, लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने में हमारे मीरपुर के अलावा हमारे इलाके में कोई आदमी मैट्रिक नहीं था, उस वक़्त मेरे बड़े भाई साहब जो हैं, जिनका नाम बाबू मोहम्मद आज़म है, उन्होंने 1956 में मैट्रिक की है। उस ज़माने में कोई आदमी हमारे इलाके में मैट्रिक नहीं था। चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, जब बरतानिया पहली बार आए, जहाज़ में बैठे और फिर उतरे, तो कैसा लगा ये अंग्रेज़ों का मुल्क? इसकी जो जिसके इसके बारे में जो सुनते थे वो मतलब है, वो ख्वाब, यानी मतलब है ख्वाब सच्चा ही नज़र आया। यानी जिस तरह इसके बारे में सुनते थे उस तरह ही वो मतलब है हमने पाया इसको। पहला हफ्ता जब भट्ठे पे काम किया तो हाथों की और पूरे जिस्म की क्या हालत थी? बहुत थकावट थी और हाथों को तो सोजिश आ गई थी, क्योंकि वो बेशक वो कच्ची ईंटें होती थी, लेकिन वो मशीनरी से बनी हुई ईंटें होती थी। वो कच्ची ईंट भी तोड़ना बड़ी मुश्किल था। लोग शर्त लगा के वो कच्ची ईंट को तोड़ते थे मिडल से। ठीक। तो कोई आदमी वो कच्ची ईंट तोड़ सकता था, तो उसके कोने वगैरह से हाथ से जो है उनको सोजिश हो गई थी पहले दिन। तो फिर पहले दिन वो स्पेशल साल्ट वगैरह बाथ में डालकर वो उसमें रेस्ट की, और फिर थोड़ा थकावट दूर हुई, और दूसरे दिन फिर उसी तरह काम पर। 7 दिन काम करने के 10 पाउंड और कुछ पेनियाँ मिली। उस दौर में भट्ठे पे काम करने वाले लोगों की जो मजदूरी थी वो उस एतबार से अच्छी थी? नहीं, 5 दिन काम था, 2 दिन छुट्टी हुआ करती थी। तो 5 दिन के उस ज़माने में उसी यानी मतलब है जो वो जॉब थी, वैसे उसी भट्ठे पर जो पीस वर्क थे उनकी ज़्यादा तनख्वाह होती थी। उनकी इससे डबल होती थी, यानी मतलब है उनकी 20 पाउंड 18 या 20 पाउंड होती थी। लेकिन ये चूँकि उसके मुकाबले में इजी जॉब थी थोड़ी, इसलिए इसके 10 पाउंड थे। अंकल, मैं आज भी आपके हाथ देख रहा हूँ, आपकी जिसामत देख रहा हूँ, बड़े माशाल्लाह सेहतमंद हैं और हाथ बड़े भारी हैं। लगता है कोई पहलवान मेरे सामने बैठा है। इसकी वजह मेहनत मजदूरी और हलाल रिज्क है। जी हाँ, बेशक। तो निसफ सदी के करीब आपको अरसा हुआ बरतानिया में रहते हुए। क्या पाया, क्या खोया, कैसी लगी ये उम्र जो गुजरी आप तक? पाया तो यानी जिस मकसद के लिए आए थे वो एक लिहाज से वो तो चलो मिल गया, पैसा मिल गया, यानी यहाँ राश ठीक हो गई, हर किस्म की सहूलत मैसर आ गई। लेकिन यहाँ की जो औलाद है ना, वो उस तरह का जिस तरह अपने मुल्क में माहौल माशरा है, या जो औलाद के जिस तरह वो फरमाबरदार होती है या वो मुल्क में हालात होते हैं, वो यहाँ नहीं हैं। यहाँ तो इस माहौल माशरे का उन पर असर होता है, और वो जो है वो एक कमी रह गई। लेकिन आप भी तो छोटी उम्र के थे, बिल्कुल नौजवान थे, जिसमें बंदा खेल कूद करता है। आप यहाँ आए, फैमिली को संभाला, उसके बावजूद आपने दाढ़ी रखी है, नमाजी हैं और मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप नहीं बदले, आपकी औलाद क्यों बदली? मैंने असल मतलब है हम वहाँ की पैदाश है ना, हमने वहाँ अपने बड़ों को देखा है। वहाँ तो
मैं कहता हूँ कि वहाँ का 8 साल का बच्चा जो है उसमें जितनी उसकी सोच समझ होती है बरादरी के लिहाज से और बहनों भाइयों से बैठने उठने की और उनसे जो सलूक इत्फाक या मिलने जुलने का जो तरीका होता है वो यहाँ के 20 साल के बच्चे में भी नहीं होती है। आपके किसी फैमिली मेंबर ने, किसी बड़े ने इन भट्ठों के अंदर काम किया? हाँ, क्यों नहीं। मेरा ख्याल है कि पीटरबरो में और बेडफोर्ड में तकरीबन हर घर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसने पीटरबरो में 2-3 मारूफ कंपनियां थी जो काम के रोज़गार के सिलसिले थे उसमें काम ना किया हो, चाहे वो पर्कन इंजर हो या ब्रिक यार्ड हो। सो इसी तरह मेरी फैमिली में मेरे अंकल जो थे हाजी मोहम्मद लतीफ़ मरहूम साहब, वो इस कंट्री में तशरीफ़ लाई 1960s में। तो जिस तरह के आज आपको काफ़ी बुज़ुर्गों से भी मुलाकात हुई आपकी जुमे के बाद, तो उन्होंने भी आपको बताया कि किस तरह इनका एक इनके ये लोग सारे काम करते थे ब्रिक यार्ड इंडस्ट्री में। और उस लिहाज से मेरे अंकल जो है उन्होंने ब्रिक यार्ड इंडस्ट्री में काम किया और उन्होंने इस तजर्बे को यहाँ से फिर पाकिस्तान भी लेके गए। आपके फादर इन लॉ ने भट्ठे के अंदर काम किया और फिर इस इंडस्ट्री को वहाँ पे भी लगाया? हाँ, वो शुरू से कारोबारी आदमी थे और उन्होंने यहाँ से जब आते थे तो काम करके कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान जाते थे, डिफरेंट कारोबार उन्होंने किए। तुसां ये गल आखना चाहते हो कि इन अंग्रेज़ों ने मुल्क की जी तरक्की है वो तुसां लोगों की वजह तो हुई? जी अस बड़े सख्त काम किए और मतलब धक्के मतलब है कि भट्ठियां पर भी धक्के कम जेडे ना कई बंदियां ने भाई उत्थों आए जेडे बंदे साढ़े पाकिस्तानी आए ठीक तो वो फिर भी ना चनियां पै गई मैं पाइप चाहिए लाना होना इत्थे भट्ठे भी तत्ते हैं वो जिसे अंदर लाने सन हुण नहीं तत्ते रहे उस तत्ते आ सन उसले कोयला सी उसले कोयले पर चले सन तो उसले उस दूसरी जेहड़ियां बड़ा बोगियां होनियां सन छोटी होनियां सन वो तुस हत्थां नाल पुश करी अंदर खन्ने सो लाने सो तो गर्म होने से चिमर। तो हुण जिहड़ा ना उदियां बाद फिर इन्हां भी टैक्नोलॉजी की है फिर उन्हें चिमरां ने मूँह जिहड़े बड़े किते ने अगू फिर बाहर तो जिस पिट्टां निकलियां सन या पाइप निकले सन उस जगह विच उन्हें उत्थे ही सैट करी तो उसको फोग लेटना चाहिए अंदर रखी उन्हें। पहली दफ़ा जिले उसने पट्ठे पर मजदूरी की थी तुसां दी उम्र कितनी सी? 17-18 साल 17-18 साल की उम्र सी? जी हाँ। तो जिहड़ी पहली तनख्वाह तुसां की लभी हो याद हो सी? जी हाँ, 12 पाउंड कोई पैनी। खुश होए सो? खुश। ये दसो कि वो दौर मुश्किल सी है, दौर मुश्किल है? वो दौर पैसे ने लिहाज नाल चलो थोड़े दिसने सन लेकिन उस वेले वो दौर है ठीक सी, एक दूए नाल खलाक मुहब्बत सी, मतलब भैणा भरावां ख्याल सी। अज ये दौर है जिहड़ा इसने विच मतलब है कि बंदे एक दूए के खाने भरा भरा उन्हां दी राजी, पुत्तर है जिहड़ा प्यो नाल नाराज, प्यो पुत्तरां नाल नाराज। तो ये मतलब हुण मुश्किल वक्त आई है ना। उस दौर च लालच हसद नहीं सी होनी, हुण वो चीज़ है। तो अंकल तुसां ये गल कदे सोची सी कि मैं 17 साल की उम्र च भट्ठे पर काम करना तो एक वक्त ऐसी मैं अपने कश्मीर मुल्क फिर वापस जाइए उत्थे रेसां रस्सां बस्सां? जी हाँ, ये सोचने रहे वजह ने 2 साल कम कर सा या 1.5 साल वापस जा सा, साल रह सा या 10 महीने। कई दफ़ा मैं रहा भी हाँ 12-13 महीने रहा, एक दफ़ा 23 महीने रहा, इस तरह भी पाकिस्तान नहीं रहना। ये ख्वाहिश सही तरीके नाल कियां नहीं पूरी हुई सकी वापस रहने वाली? वो इत्थे हालात जेडे कोई और सन बेहतर सन तो उत्थे जरा तुसें पता हो इस जेडे पैसे करो खाई मतलब उत्थे लाई ते मुड़ी जाओ फिर खाली हो जाओ। खाली आई जाओ। तो जेडी तुसां मेहनत मजदूरी कीती तुसां ने बच्चे औलाद उसकी तुसां पढ़ाया लिखाया? कोशिश की है, पढ़े कोई नहीं इतने, बहरहाल एक टैक्सी करना तो एक जरा केमिस्ट कम करना केमिस्ट थोड़ी। एक गल दुरुस्त है कि जेडे पीटरबरो ने भट्ठे सन जिन्हां पर तुसां काम करने से उन्होंने बनती भी ईट पूरी दुनिया च खासकर यूरोप ने अंदर मशहूर है और महंगी है। जी हाँ, जानिया से ईट बहुत जानी है। और ये ऐसी ईट सी जिसकी 200 साल 150 साल होगी अजय भी मजबूत है जिथे लगी है। जी हाँ। अगर मैं मोहम्मद याकूब से पूछूं कि इस भट्ठे के ऊपर कितना अरसा होगा काम करते हुए? तो मुझे तकरीबन 22 साल हो गए हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी 53। अगर 22 साल का तजुर्बा है आपका तो क्या ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो सरगोदा में भट्ठा लगा सकते हैं ऐसा? इंशाल्लाह। जी जी, ख्वाहिश है? ख्वाहिश तो है। आप एक ज़ाती चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, अगर बता दें कि यहाँ पे कितने घंटे काम करते हैं? मैं 12 घंटे काम करता हूँ। 1 घंटे के कितने पाउंड मिलते हैं? तकरीबन 20 पाउंड है घंटे के। 20 पाउंड एक मजदूर को भट्ठे पे काम करने के मिलते? जी जी जी। यानी कि पाकिस्तानी 5,500 रुपये। जी जी। तो ये तो बड़ी अच्छी नौकरी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। कभी मोहम्मद याकूब ने ये सोचा कि सरगोदा के अंदर पाकिस्तान के गुजरात में जो भट्टे हैं वहाँ पे जो मजदूर है इस जॉब को अच्छा नहीं समझा जाता, जबकि मेहनत मजदूरी करने वाला मजदूर अल्लाह का दोस्त है, वहाँ तो उनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। अंग्रेज़ क्यों गैर मुस्लिम हो के आपको इतनी अच्छी तनख्वाह देता है?
वो समझते हैं जी, वो प्रॉफिट भी बनाते हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं, मजदूरी को लोगों का हक देते हैं ये। इस भट्ठे के अंदर बनने वाली जो ईंटें हैं उनमें मिट्टी कहाँ से लाते हैं? जी मिट्टी इधर से तकरीबन 2 मील पार इधर से आती है, और मिट्टी का नाम जो इसको बोलते हैं, इसको ऑक्सफोर्ड क्ले। ऑक्सफोर्ड क्ले, जी जी। तो ये मिट्टी कितने अरसे बाद ख़त्म हो सकती है? अभी जो पिट में, जिस पिट में है, इसमें 100 साल की मिट्टी है। 100 साल तक मिट्टी ख़त्म नहीं होगी? जी जी जी। पहले सैकड़ों भट्ठे थे, अब चंद दर्जन भट्ठे रह गए, वजह? जी अभी जो कोई एनवायरमेंटल एमिशंस के लिए, प्लस जो हमारे ये भट्ठे हैं ये वर्ल्ड वॉर के बाद बने हैं, तो जितने मकान इस इलाके में पीटरबरो, बेडफोर्ड, साउथ इंग्लैंड में जितने भी मकान बने हैं इस LBC ब्रिक के बने हैं। LBC ब्रिक के बने? जी। अभी ये नए मकान जो बन रहे हैं वो इसके ये लगा नहीं रहे इस कंपनी की ब्रिक। अभी इस कंपनी की ब्रिक जो है, जो एक्सटेंशंस, गार्डन वॉल्स इस पे लगती उसके लिए होती हैं। जी जी। ये बताएं कि यहाँ पे बनने वाली ईंट जो है वो सबसे महंगी क्यों है, नायाब क्यों है? जी ये फ्लैटन ब्रिक है और प्रेस ब्रिक है। इन भट्ठों के ऊपर जो पहले ब्रिक्स बनी थी ईंटें, उनसे घर बन गए। जी जी। उसी घर के अंदर अब दोबारा कोई ईंट टूट गई, उसको लगाना हो या उसकी एक्सटेंशन की तो उसमें ईंट लगानी हो, तो क्या कोई और ईंट लगाई जा सकती है बाय लॉ, या यही ईंट लगानी पड़ेगी? नहीं, आपको मैचिंग करनी पड़ती है। अगर एक्सटेंशन कर रहे हैं तो वो प्लान में लिखते हैं कि आप मैचिंग करेंगे। अगर मैचिंग नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम पड़ेगी, यानी प्लानिंग में। प्लानिंग में? जी जी। जब प्लानिंग परमिशन लोकल हुकूमत देगी तो वो लिख के देगी कि आपने ये ईंट इस्तेमाल मैचिंग करनी है। अगर तुम आपके घर में हैदर लगी हो, जो हम बना रहे हैं इधर, वो हैदर ही चलेगी। तो अगर ये रिक्वायरमेंट ना होती तो शायद ये भट्ठा आज ना होता। जी जी। ये कौंसिल की रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करना लाजम है। जी जी जी। कभी ऐसे हुआ हो कि उसने मैचिंग ईंट किसी ने ना लगाई हो और उसने एक्सटेंशन कर ली हो, तो फिर वो काउंसिल पर डिपेंड होता है। अगर उसका फर्स्ट करें तो कर सकते हैं, तो अगर नहीं तो काउंसिल पर डिपेंड है जिन्होंने ये कानून बनाया हुआ है। कानून बनाया जिस दिन पाकिस्तान या जिस साल पाकिस्तान बना उसी साल में ये भट्ठे मर्ज वजूद में आए, ये भट्ठे बने। ये भट्ठा जी यहाँ खड़े हैं हम, यहाँ अभी देख रहे हैं, ये डूंगी जगह है यहाँ, ठीक है, डाउन हिल है। इसमें पहले दूसरे भट्ठों में इधर से मिट्टी जाती थी जो इससे पहले बने हुए थे, ठीक। तो अब फिर 1947 में ये बना, ठीक। नहीं तो अब जो इधर मिट्टी थी वो दूसरे भट्ठों में जाती थी, फिर ये पिट थी इधर, फिर इन्होंने भट्ठा बनाया इधर। भट्ठा बनाया। मैंने सुना कि बाज़ जॉब टाइटल इस भट्ठे पे काम करने वालों के ऐसे हैं जहां 20 पाउंड नहीं 30 पाउंड भी तनख्वाह मिलती है पर आवर। जी जी मिलती है जी। यहाँ पे मजदूर का जो हक है उसको पूरा दिया जाता है। जी जी पूरा दिया जाता है। कभी मोहम्मद याकूब ने पाकिस्तान गए हूँ तो वहाँ किसी भट्ठे का विजिट किया? जी जी मैं किया, सरगोदे देखे हैं भट्ठे। कैसा लगा? वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये फ़र्क कभी ख़त्म हो सकता है? ये तो हमारे सियासतदान कर सकते हैं ना। हमारे यहाँ से एक कंपनी आती है, वो रोबोट लगाती है इधर। उन्होंने किसी कंपनी के ज़रिए पाकिस्तान में लगाना था इमरान खान के दौर में भट्ठा, पर जब ये वापस आ गए हैं उन्होंने पुल आउट कर लिया है। जब इमरान खान हुकूमत से निकले तो उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अगर इमरान खान होते तो अंग्रेज़ वहाँ पे भट्ठा लगाता? जी जी। इमरान खान चले गए तो उस अंग्रेज़ ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी? जी जी, वो तो देखते हैं ना भाई, लीडर को रिलायबल है तो इसके पैसा हम खर्च करेंगे, हमें वापस आएगा इधर से। तो क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि आपके ख़ानदान में से किसी शख्स ने यहाँ इन भट्ठों में काम किया होगा? जी मुझे याद है कि मैंने सुना है अपने बुज़ुर्गों से कि 1960 में मेरे ताया जान, जिनका नाम शेख अब्दुल अजीज़ है, उन्होंने इस भट्ठे पे काम किया हुआ है। तो आपने कभी तसव्वुर किया था कि वो किस तरह की मेहनत मजदूरी यहाँ कर रही थी जिसकी वजह से आप पीछे? जी बिल्कुल यही बात है कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की और उन्होंने यहाँ से पैसे कमा के उधर पाकिस्तान भेजे मेरे वालिद साहब को। उन्होंने वहाँ पर अपने मकान, जायदादें वगैरह, दुकानें वगैरह खरीदी और उस चीज़ का सिला हमें आज भी मिल रहा है। सो उस बेसिकली ये उन लोगों की मेहनत है, इन भट्ठों पे उन्होंने काम किया, मेहनत मजदूरी की, और जिनका सिला हम आज भी खा रहे हैं। तो उस वक्त आपको इल्म था कि आपके जो ताया थे वो इंग्लैंड में भट्ठे पे काम करते थे? नहीं जी, हमें नहीं इल्म था। जब आप इस मुल्क में आए तो फिर आपको पता चला कि उन्होंने कितना सख्त काम किया? जी बिल्कुल, हम लोग ये इमेजिन नहीं कर सकते कि उन्होंने कितनी मेहनत और मजदूरी की और कितने सख्त काम किए। आप खुद क्या करते हैं?
मैं अपना बिजनेस करता हूँ। आज आपका अपना ज़ाती कारोबार है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अदनान आपको यहाँ पे इस भट्ठे पे काम करना पड़े, आज टेम्परेचर तकरीबन 30 है, तो आपका जवाब क्या होगा? सही अल्फाज में बताऊँ तो हम लोग यहाँ पे अभी इतना सख्त काम नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया उसके ऊपर हमें जो हमारे बुजुर्गों ने किया उन लोगों पे हमें फ़ख्र है। आगे मैंने इन दोनों बुजुर्गों की बातें सुनी और इनसे हमें बहुत सी सबक हासिल हुआ और ये हमारा फ़ख्र हैं। ये लोग इन्होंने अपने रिज़्क़ हलाल कमाया और सख्त मेहनत की। यकीनन आपने पाकिस्तान में भी देखे, यहाँ पे भी देखे। इन भट्ठों के साथ हमारा क्या तल्लुक़ और क्या रिश्ता है एशियंस का? देखें जी, मैं समझता हूँ बिलखसूस से बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। एशियन का और पाकिस्तानियों का भट्ठों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जैसे कि हमारे मुल्क में एक ज़माने में भट्टों की इंडस्ट्री अब भी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो मज़दूर तबका था हमारा वो काम करता था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ वो रिटर्न मज़दूरों को नहीं मिलता जो उनकी मेहनत है इस मुश्किल काम में। लेकिन जब अवाइल में हमारे लोग बरतानिया शिफ्ट हुए तो पीटरबरो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ये ईंटों का भट्ठों का बहुत बड़ा काम था और मेजॉरिटी लोग जो मजदूरी के लिए मजदूरी ढूंढने के लिए आते थे, पीटरबरो उनकी एक माजगा बन गया चूँकि यहाँ आसानी से उन्हें भट्ठों पर काम मिल गया। यानी कि पीटरबरो के भट्ठे पाकिस्तानियों को यहाँ आबाद करने की भट्ठे वजह बने। बेशक इसमें मैं समझता हूँ आज हमारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, पाकिस्तानी मिलियनेयर हैं, बिलियनेयर हैं, हर तरह के बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, लेकिन बुनियादी इसमें कंट्रीब्यूशन वो जो भट्ठों पे लोग आए थे वही शहर में आके आबाद हुए और उनकी वजह से हम आज मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कारोबारी वालों से बहुत आगे निकल चुके हैं। यानी कि जो आज चौथी नस्ल अगर मिलियनेयर या बिलियनेयर है उसकी वजह उनके बाप दादा हैं। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि बुनियाद उन्होंने रखी है और आपको जैसे पता किसी भी इमारत वो फाउंडेशन की बुनियाद पे होती है और ये जो फाउंडेशन उन्होंने रखी थी आज हमारे लोग बहुत आगे निकल चुके हैं उससे, बहुत आगे। आज वो भट्ठों से नहीं बल्कि भट्ठे ईंटें नहीं बनाते बल्कि आज कंस्ट्रक्शन के डिवेलपर हैं, प्रॉपर्टी डिवेलपर्स चले गए। आप देख रहे हैं वहाँ लोग कितनी तरक्की हो गई। कितने बजे सवेरा कम्मे पर जाने से कितने बजे छुट्टी होनी सी? सवेरा ने शिफ्ट वै तो 8 बजे जाई ना सी तो 4-5 बजे ख़त्म करी ओड़ो तो नाइट शिफ्ट वै तो मतलब 9 बजे कई दफ़ा 9 बजे जाने सा सवेरे 5 5:30 8 घंटे होने सकते। हफ्ते च कितने दिहाड़े कम करने सो? 5 दिहाड़े। ते जेह्ड़े 2 दिहाड़े खाली होने सन क्या करने सो उन्हां विच? बस अपने भैन भरावां ने गया, कुसै ने गया पता लाया क्या हाल है, कोई बीमार है उसका पता लाया, कोई अस्पताल है तो गया, कुसै ने घर गया। केड़े सन दी गल बाने हो पे? 70 तो बाद नहीं गल है। ते 70 ने दौर च इत्थों पाकिस्तान टेलीफोन करने होने सो? मैं तो नहीं याद है टेलीफोन कौन सा करने, पहले तो खत ही सन, फिर तार आइनियां सन, तार अज तार दे कुछ की बहुत इमरजेंसी हुई या कोई बीमार हो गया तार देने सन। फिर उदियां तार की ते खत की क्या फर्क है? तार जल्दी आई जानी सी ना ते खत देरी नाल जाना सी। खत 10-15 दिहाड़े पहुंचना सी। ते जिला इत्थों बंदा कोई तुसा ना पड़ोसी उत्थे पाकिस्तान कश्मीर पड़ोसी च रहने वाला जाना सी तो उसने हाथ कोई सामान वालदा भैना भैया से भेजने सो चीज़ क्या मंगने सन? वो कोई ना सन मंगने लेकिन आपू ही भेजी ओड़ी ना सी कोई ना कोई चीज़ और जर्सियां सर्दियां आई गई जर्सी भेजी ओड़ो, जर्सियां भेजी ओड़ो खुशी नाल वालदा और वास्ते कोई चादर भेजी ओड़ो मतलब और मतलब इस तरह भैन भरावां वास्ते जर्सियां भेजी ओड़ो। 70 ने दौर जिस वेले उत्थों कोई बंदा आशना सी ते देसी घ्यो ते मक्के दा आटा भेजने होने सन अम्मी जी हाँ वो भेजने सन। अच्छा ना तो देने वो करने तो बारा दिया भाई किसी दौर में बहुत ज़्यादा भट्ठे होते थे, अब सुनने में आया कि कम हो गए और जो भट्टियों की जगह खाली हो गई वहाँ पे एज ए काउंसिलर या कैबिनेट का मेंबर होते हुए इस टाउन में रहते हुए आप मुझे बता सकते हैं कि आप वहाँ क्या चीज़ बिल्ड की गई? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी पैदाइश भी इस शहर में है और मैं जब छोटा था वहाँ जो जहाँ भट्टे थे मेरे अंकल वहाँ काम करते थे, मैं उधर अक्सर उनके साथ जाया करता था और वो क्ले पिट से उधर लेक्स थे जहाँ वो काम मजदूरी करते थे, मगर वो प्लानिंग के साथ इस वक्त वहाँ एक बहुत ही अच्छी टाउनशिप बनाई गई है जिसमें लेक्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, दुकानें भी हैं, ओल्ड पीपल, पूरा टाउन बना दिया गया। बहुत मतलब कि मेरे अंदाज से 3-4 हज़ार प्रॉपर्टी वहाँ पर होंगी इस वक्त, जिसमें अपार्टमेंट्स भी हैं जो हर एक मतलब कि फैमिली को फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिसमें 2 लाख की अपार्टमेंट होंगी, 1 मिलियन पाउंड के मकान भी होंगे। लेकिन अंकल जिला जवान 70-80-90 दौर
अजे भी सेहत अच्छी है। तो इस मुल्क ने अंदर नज़रों चुको तो बुराई, दुकाना पर जाओ तो शराब नहीं बोतलां, जुआ खाने, सारा कुछ है, तो तुसा फिर भी मस्जिद वाले पासे जाने दे हो। अल्लाह ना करम होया ना जी, अल्लाह ना फजल सी ना। तो फिर नाल साढ़ा ना जी मजलिस सी साड़ी बाबू और सन जेडे साढ़े बड़े भाई सन वो नेक सन, कोई मतलब है डाडे सन। अस कुछ नहीं कदे आख्या, लेकिन अस डरने सन उन्होंने कोलों। अगर वो ना होने, उन्होंने डर ना होना, तो फिर शायद असा हाजी और सन दुए हाजी मंजूर साहब सन, वो 5 वक्त नमाजी शुरू थी पाकिस्तान जो आए सन। तो अल्लाह ने बड़े ठीक। इसका मतलब है कि बंदे ने दोस्त अच्छे हुए तो वो खुद भी अच्छा हो सके। हाँ बिल्कुल, दोस्त अच्छे होना चाहिए। तो तुसा जरा पीटरबरा च पहली मस्जिद बनाई अपनी पूरे हफ्ते नहीं तनख्वाह दे छोड़ी, अज हिक दर्जे ने करीब मस्जिदां नी ना गल्लां पर फख्र करने हो जिला सहने तो पहले सोचनी हो जी। अल्लाह ना फजल होया जी। यानी कि दीन जड़ा इस मुल्क ने अंदर मसाजिद बनती है उसने तुसा लोगों ना किरदार है या अल्लाह ना। कदे तुसा सोचिया सी कि असा चर्च ने सामने अंग्रेज ने मुल्क ने अंदर भी मस्जिद बनाई कि कोई कौन से सोचा। पहले तो ईदां जिले पढ़ियां ईदां असां पढ़ियां तो पहले मतलब एक दो ईदां पर साढ़े भर के नाल एक हाल होना सी, उत्थे चादर खड़ी ना, वो ईदां पढ़ियां यार घरों चादर खन्ने सी ईदां ओल्लै मतलब बस कौन समझिया उत्थे जेदा फिर उस पढ़ियां एक दो बारी उत्थे असें ईदां पढ़ियां इस तरह पढ़ियां। अल्लाह ने करम होया और आज कारपेट पर पढ़ने, आज कारपेट पर पढ़ने। अल्लाह ताला बहुत सोहने मकान दिते हैं, उत्थे करम होया। अस कुछ ऐसा इन मकानों जो बहुत बड़ा करम होया। अदर साहब, इस मुल्क में भट्ठे पे काम करने वाले मजदूर की आज तनख्वाह पता चली तो 1 घंटे में उसको 20 से 21 पाउंड दिए जाते हैं। पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भट्ठे पे काम करने वाले को कमतर और चंगड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करके पुकारा जाता है बाज़ लोगों को कि भट्ठे पे लोग जो काम करते हैं उनको हम इज्जत नहीं देते। ऐसा क्यों है? जहालत? सर ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। पाकिस्तान में ये सिर्फ आप एक भट्ठे पर काम करने वालों की बात को छोड़ दें, कोई भी जो स्किल्ड आदमी है, जो मज़दूर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, जो गाड़ियों का मैकेनिक है, आप देख लें वहाँ उनको हकारत सी, जो हेयर ड्रेसर है, यहाँ पे हम सब चीज़ों को बिजनेस और काम के हवाले से देखा जाता है, स्किल्स के तौर पे देखा जाता है, स्किल के तौर पर, क्वालिटी से देखा जाता है। यहाँ कोई मिलीनियर है, कोई प्रॉपर्टी डेवलपर है या कोई भट्ठे पर काम कर रहा है, सब बराबरी की बुनियाद पर है। वहाँ अनफॉर्चुनेटली जो आपने कहा, तो मैं ज़ाती तौर पर आपको अपना बताता हूँ कि मैंने इस मुल्क में आके जितना सीखा, जितना एहसास पैदा हुआ, मैं जब जाता हूँ पाकिस्तान में तो मैं जो आम काम करने वाले लोग हैं, जो आम वर्कर हैं, मैं यकीन करें उन्हें इतनी इज्जत और एहतराम से मैं देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वो ही उस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और वही पाकिस्तान की कामयाबी है, जिन्हें आपने काम हकारत की नज़र से देखते हैं या कीर समझते हैं। जबकि अगर कोई बड़ा है तो वो पैसे से नहीं, नौकरी से नहीं, अखलाक और तकवा की बुनियाद के ऊपर। बेशक ये तो हमारे दीन में बड़ा क्लियर है, और जो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा जो मेहनत करके पसीना करके अपने हक हलाल की वहाँ कमाई करते हैं वो उनको हम हकारत नज़र देखते हैं। जो शॉर्टकट के चक्रों में है, जो पैसे कमाता है, जो जितना फ्रॉड बेईमानी, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई एक मजाज बन गया कौमी, जितना बड़ा, मैं नौसरबाज का लफ्ज़ शायद सख्त होगा, लेकिन जितना बड़ा फ्रॉडिया होगा वो अपने आप को सोसाइटी में सबसे वो बेहतर और अच्छा, जो आपकी तरह दूसरों की तरह मैंने तो शरीफ आदमी होगा उसको कहेंगे ये तो बड़ा ही ये बिल्कुल ऐसा आदमी है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी हमारी सोसाइटी में के अंदर। तो डॉक्टर साहब, इस मीन्स के हमारे बड़ों का इस बरतानिया की जो तामीर और तरक्की है उसमें किरदार है। आप अगर चाहें कहीं पे वहाँ पे लेबर से बात करें, पहली तो बात है कि बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको लेबर तक रसाई भी हासिल नहीं होती, जो ये बटाहस्त पे काम करते हैं। उनको डिफरेंट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको 2-3 ऐसे नामों से पकड़ा जाता है कि जो मेरे ख्याल में इस्लाम में कम से कम उस तरह के अल्फाज की इजाज़त नहीं है, चाहे वो गैर मुस्लिम हूँ या मुसलमान हूँ। और वहाँ पर वो लोग, उनकी उजरत भी बहुत कम होती है। उसकी बड़ी वजह है कि उनका एक सिस्टम है जो कि हवाला की तरह का होता है, जिसको आप लीज भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो अगर आपके पास लेबर की कमी है, आप किसी और बटाहस्त पर जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमें आपके कुछ कारकुन चाहिए काम करने वाले, तो आपको उनको एक बड़ी रकम दे के उन बंदों को रिलीज़ करवाना पड़ता है, फिर आप लेके आते हैं उनको। तो वो लोग मजबूर होते हैं, कुछ अच्छे भी हैं कारोबार, कुछ मजबूर होते हैं। हमारे पाकिस्तान के मुल्क में जो अकलियत हैं, जिनको हम कहते हैं हसाई कम्युनिटी, वो ज़्यादातर भट्ठे पे काम करती है। हाँ, जहाँ तक हमने देखा तो वो करते हैं। और बरतानिया के अंदर देखा जाए तो जो मुसलमान थे, चाहे वो इंडिया से थे, चाहे बांग्लादेश से थे, पाकिस्तान या कश्मीर से, उन्होंने इनके मुल्क में यहाँ भट्ठों पे भी काम किया। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं बराबर, क्योंकि जो यहाँ से काम सीखे जाता है ना,
उसकी कोशिश होती है कि इस मॉडल को मैं जहाँ पर वहाँ पर जाके इम्प्लीमेंट करूँ, चाहे वो कारोबार है या सियासत है। आप जानते हैं साफ़ी होने के नाते कि हमारे बहुत से दोस्त हैं जो पाकिस्तान में जाके आज़ाद कश्मीर जाके पॉलिटिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं कई जगहों पर। अगर वो कामयाब नहीं भी हो सके, कम से कम उन्होंने लोगों को जो है ना कुछ अवेयरनेस दी है। तो इमरान खान ईमानदार था तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो मौजूदा लोगों के ऊपर एतबार नहीं करते, वो नहीं करते ना जी, इसलिए तो उन्होंने वापस ले लिया अपनी फंडिंग। जो प्लान था हमारे इधर कंपनी है वो रोबोट लगाती है, उन्होंने जाना था उधर लगाने के लिए, लेकिन फिर नहीं लगाया, फिर नहीं मुल्क का नुकसान हुआ। जी जी, 1000 बंदे को नौकरी मिलनी थी, नुकसान हुआ। जी जी। तो आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप पाकिस्तान जाते हैं या आपको फैमिली जब वहाँ से पूछती है कि आप क्या काम करते हैं, तो फ़ख्र से कहते हैं भट्ठे पे काम करता हूँ? जी जी, फ़ख्र से कहते हैं जी, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, हलाल रिस्क कमाते हैं, हलाल रिस्क, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। यहाँ पे भट्ठे पे काम जब किया, फिर आपकी प्रमोशन भी हुई, चूँकि तालीम याफ्ता थे, कभी ज़िंदगी में इत्तेफाक हुआ कि आपने पाकिस्तान किसी भट्ठे पे गए हों, किसी मजदूर से मिले हों? वैसे जाने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन किसी मजदूर से या आदमी से कोई वास्ता नहीं। कितने दर्जनों और सैकड़ों लोग आपने पाकिस्तानी या एशियन या कश्मीरी मिल के देखे जो भट्ठों पे काम करते रहे यहाँ पे? बड़ी तादाद में थे? हाँ, बड़ी तादाद में। इतने लोग पहले तो यहाँ जो लोग थे एक दूसरे को वो जानते थे, सिंगल लोग हुआ करते थे। तो हफ्ता इतवार को छुट्टी होती थी तो एक मकान की, बल्कि मेरा मकान तो वो क्राउन रोड यहाँ ही है, वहाँ पर हफ्ते को 30-40 आदमी का इकट्ठे हो जाते थे और सारे एक जगह रोटियां पकाना, 2 आदमी गैस पर खड़े हो जाते थे और सबकी हंडियाँ 5-6 आदमी की हंडी वाली होती थी। यानी कि वही पाकिस्तानी कल्चर, कश्मीरी कल्चर, वही पाकिस्तानी कल्चर। किसी शख्स ने यहाँ भट्ठे पे काम किया हो और फिर उसने अपने आबाई वतन गाँव जाके भी भट्ठा लगाया हो, कोई मिसाल है ऐसी? मेरे इल्म में तो नहीं, मेरा ख्याल है कोई है, बुजुर्ग के आदमी हैं, उन्होंने लगाया था। ये इनसे बात करने के बाद इस एपिसोड का मैं यहाँ पे इख्तिताम इन अल्फाज के साथ करूँगा कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जितने लोगों ने बात की, जो कुछ उन्होंने कहा, जो इसको बनाने का मकसद था, आप यकीनन समझ के होंगे कि इस मुल्क के अंदर दियार गैर में 7 समुंदर पार आने वाले पाकिस्तानियों ने किस हद तक मेहनत की, अपने आबाओ अजदाद और अपने मुल्क के अंदर सरमाया भेजा, उनको पाला पोसा, और आज अगर उनकी चौथी नस्ल या नस्लें आसानी से ज़िंदगी बसर करें तो उसके पीछे खून पसीने की कमाई है। मज़दूर कहा गया अल्लाह का दोस्त है, और पाकिस्तान में उनको हकारत की नज़र से क्यों देखा जाता है, इस क्यों का जवाब आप लोग बेहतर से दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए, और क्या ऐसे छुपे राज के पाकिस्तानियों ने दियार गैर में किस तरह की मेहनत मजदूरी की, इस बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं, अपना फीडबैक भी दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।